हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो जी एक बार फिर से आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो रहने वाला है मंडे का, यानी कि 3 मार्च, और टाइम हुआ है सुबह के लगभग पौने 8 बजे का। नहा धो के पूजा वूजा करके नाश्ते की तैयारी करने लगी थी, और तभी जो है मुझे पता चला कि आज मेरी हेल्पर नहीं आने वाली है। तो बस नाश्ते वगैरह का काम छोड़ के और पहले मैं लग गई अपने घर की साफ़ सफाई में। क्योंकि देखो, नाश्ता थोड़ा बहुत अगर लेट हो भी जाए ना तो चल जाता है, लेकिन साफ़ सफाई अगर रह जाती है ना, वो नहीं चलता है। सुबह सुबह जितना जल्दी सफाई हो जाए वो ज़्यादा अच्छा रहता है। और यही रीज़न है कि मैं हेल्पर्स को भी जो है अर्ली मॉर्निंग बुलाती हूँ। इसका एक तो रीज़न ये है कि मेरा इंटेंशन यही रहता है कि घर में सुबह सुबह साफ़ सफाई हो जाना ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि रात भर की नेगेटिव एनर्जीज़ रहती हैं। तो सुबह जितना जल्दी क्लीनिंग हो जाए तो वो नेगेटिव एनर्जीज़ आपके घर से बाहर हो जाती हैं और घर में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो जाता है। दूसरा जो रहता है कि सुबह सुबह जब पूजा पाठ होती है तो घर साफ़ सुथरा करके अगर पूजा पाठ की जाए तो ज़्यादा जो है पॉजिटिविटी हमें फ़ील होती है। हमारा ऑरा जो रहता है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तीसरी जो चीज़ रहती है वो ये रहती है कि अगर हेल्पर नहीं भी आ रही है तो आपको सुबह सुबह पता चल जाता है, तो आप खुद से भी कर सकते हो। क्योंकि सुबह सुबह हम लोग फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, तो काम जो है वो अच्छे से हो जाता है। और आजकल ऐसा हो रहा है ना कि हम हाउसवाइफ्स जो है हेल्पर्स पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं। हर किसी को या अपनी बेटियों को या बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाते बनाते हम खुद डिपेंडेंट होने लग गए हैं हेल्पर्स पे। अगर हेल्पर आ रही है 11 बजे 12 बजे और तब आपको पता चलता है कि हेल्पर आज नहीं आएगी, छुट्टी पे है, क्योंकि इनका यही होता है कि अचानक से बोलते हैं हम नहीं आ रहे हैं। कोई होती है जो पहले बता देती है, तो उस टाइम पे माथा बहुत ठनकता है कि यार आधा दिन निकल गया है, हमारी जो है एनर्जी आधी ख़त्म हो चुकी है, अब हम काम कैसे करेंगे। तो ये बहुत सारे छोटे छोटे रीज़न्स हैं जिनके कारण मैं अर्ली मॉर्निंग ही प्रेफर करती हूँ कि हेल्पर्स आएँ। और जो है झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैंने जो मशीन है, आप जानते हो कि सुबह उठते ही मैं लोड कर देती हूँ। और कपड़े धुल गए थे वो मैंने फ़िलहाल रख दिए हैं अंदर। लकी से जो है मैं दूसरी बालकनी में रखवाऊँगी, क्योंकि इस बालकनी में ऑलरेडी एक लॉट के कपड़े मैं सुखा चुकी हूँ। वो सेकंड लॉट जो है मैंने अभी खाली किया है और थर्ड लॉट मैं अभी लगा रही हूँ। तो बस इसी तरीके से काम जो है साथ साथ चलते रहते हैं घर के, और वन बाय वन इसी तरीके से मैनेज होते रहते हैं। हेल्पर्स आती हैं तो ये रहता है कि मेरे 1-2 काम एक्स्ट्रा हो जाते हैं। हेल्पर नहीं आती है तो मेरा अपना जो है वो 1-2 काम मैं ड्रॉप कर देती हूँ। और क्योंकि साफ़ सफाई का काम बढ़ जाता है, बर्तनों का काम बढ़ जाता है, तो बस मुझे अपने जो पर्सनल काम रहते हैं, जो मैं ये सोचती हूँ कि हेल्पर्स के अलावा मुझे एक्स्ट्रा काम आज अपने घर का ये करना है। जैसे कोई भी कोना पकड़ लेती हूँ तो उसको मुझे क्लीन करना है, डीप क्लीनिंग होनी है, फ्रिज साफ़ करना है, तो उनको मैं ड्रॉप कर देती हूँ। और जो बाकी के काम जो निकल के आए हैं एक्स्ट्रा वाले, वो मैं करना प्रेफर करती हूँ। तो यहाँ जो है मैंने मशीन लगा दी है और मैं आ गई थी कपड़े फैलाने के लिए। सुबह नहा के जैसे मुझे पता चला ना कि हेल्पर नहीं आएगी, तो मैंने जो है पैंट के ऊपर टी शर्ट ही डाल लिया था। लेकिन फिर अपना जो है क्लीनिंग का काम निपटाने के बाद मैंने अपना प्रॉपर सूट वूट पहन लिया था। और आप लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि हाँ, सूट में जो है आप वीडियो बनाया करो, अच्छे लगते हो। और जैसे मैंने लास्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर किया था कि मैंने अपने सारे सूट में जो है ज़िप लगवा ली है। तो अब कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं अपने सारे सूट जो है वो यूज़ कर पाऊँ, क्योंकि मेरा भी मन बहुत दुख रहा था कि यार 1500 1800 ऐसे सिलाई जाती है और सूट जो है मैं नहीं पहन पा रही हूँ, सिल के एज़ इट इज़ कबर्ड में रखे हुए हैं। और ऐसा होता है ना कि बहुत टाइम तक अगर एक चीज़ रखी रहती है ना, आप उसको यूज़ ना भी करो तो भी ये रहता है कि देखते देखते भी मन भर जाता है। और यहाँ कपड़े मैं सुखाने लगी थी, तब तक जो है हस्बैंड भी नहा धो के और ऑफिस के लिए रेडी हो गए थे। खुशी ने भी इंस्टीट्यूट जाना था तो खुशी भी रेडी हो गई थी। सो बस यहाँ पे मैं ये था कि चलो ठीक है, कपड़े फैला के और मैं फिर आ रही हूँ नाश्ता बनाने के लिए। लेकिन तब तक जो है खुशी ने 2-4 पराठे बना लिए थे, और जो है हस्बैंड ब्रेकफास्ट कर चुके थे। खुशी अपना लंच का और अपने ब्रेकफास्ट का प्रिपेयर कर रही थी। और नाश्ते की तैयारी जो है मैंने मॉर्निंग में ही उठते ही कर ली थी। वो होता है ना कि आपका सिक्स्थ सेंस आपको थोड़ा थोड़ा जो है इंडिकेशन देता है कि नहीं, ये काम
होता है कि कई बार मन से अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं यार ये काम आप अभी कर लो, और ये हर किसी के मन से आवाज़ आती है। सिर्फ फ़र्क होता है कि सुनने का और समझने का। तो आज मेरे को सुबह सुबह यही हुआ कि सबसे पहले नाश्ते की प्रिपरेशन करके रख दो, तो मैंने आटा लगा दिया था और आज मैंने नाश्ते के लिए और लंच के लिए बनाई है दाल, क्योंकि लक्की गया था स्कूल, उसका मैच वगैरह कुछ था क्रिकेट का, तो वो भी आएगा तो सीधा लंच ही करेगा। सुबह ब्रेकफास्ट में हल्का फुल्का वो खा के गया था। तो बस यहाँ पे जो है मैंने खुशी को ब्रेकफास्ट करा दिया है। हस्बैंड ऑलरेडी ब्रेकफास्ट कर चुके थे, और साथ साथ अपने नाश्ते के भी 2 पराठे जो है वो मैंने अभी ही बना के रख लिए हैं, क्योंकि लकी आएगा 12:30-1 बजे तक। तो उस टाइम तक फिर ये है कि बीच में या तो मुझे फिर से तवा चढ़ाना पड़ेगा या फिर मैं इंतज़ार करूँ लक्की के आने का। और सुबह से बैक टू बैक काम इतना हो चुका था कि इस टाइम तक मुझे भी भूख लग गई थी। टाइम हुआ था लगभग ये 8:30 बजे के आसपास का। तो बस यहाँ पे जो है मैंने साथ साथ खुशी का लंच भी पैक कर दिया है, क्योंकि वो क्लास के लिए जा रही है, और क्लास के लिए जब जाती है ना तो उसका कभी ये होता है कि वो थोड़ा लेट तक भी इंस्टीट्यूट में रुक जाती, कोई डाउट्स वगैरह होते हैं तो। अदरवाइज़ वो क्लास के बाद 3 साढ़े 3 तक घर आ जाती है। तो यहाँ खुशी को लंच देने के बाद सब लोग चले गए हैं। लक्की सुबह चला गया था, हस्बैंड और खुशी वो दोनों अभी चले गए हैं, और अभी जो है कपड़ों का काम मेरा बचा हुआ है। तो बस मुझे ये हुआ कि पहले मैं डिश वॉशर लोड कर देती हूँ। डिश वॉशर लोड करने के बाद ये रहेगा कि बर्तन मेरे साथ साथ धुलते रहेंगे, और जो है कपड़ों का काम फिर मैं बाद में भी कर सकती हूँ, क्योंकि कपड़े धूप आपने देखा बहुत अच्छी निकली हुई है, और आजकल मौसम में भी थोड़ी सी गर्मी रह रही है। बट अभी जब आज मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ बुधवार को, तो कल से मौसम में बहुत ज़्यादा ठंडक है। ट्यूसडे से बहुत ठंडा मौसम हुआ पड़ा है, और ट्यूसडे को पूरा दिन बहुत ठंडी हवा चल रही थी। अभी सुबह में मैं जो है अर्ली मॉर्निंग ये वीडियो मैं एडिट कर रही हूँ, तो बस इस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा ठंडक हो रखी है। लाइक ठंडक ऐसी हो रखी है कि स्वेटर हम आराम से पहन सकते हैं। तो दिल्ली का मौसम इतना फ्रीक्वेंटली जो है फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी गर्मी कभी सर्दी, कभी गर्मी कभी सर्दी, और इस कारण से इस टाइम पे ना सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जाती ठंड और आती ठंड ये बहुत ज़्यादा परेशान करती है, और आती ठंड में अगर आपको सर्दी पकड़ जाती है तो वो फिर पूरी सर्दी आपको परेशान करती है। जाती ठंड में अगर सर्दी पकड़ जाए तो वो फिर गर्मियों में परेशान करती है। तो आती ठंड और जाती ठंड में ख़ास ध्यान रखना सेहत का ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। और ऑफ़िस में जो है चल रहा था कुछ काम, तो बस ये कल मैंने ना लंच वगैरह भिजवाया था, इस वजह से आज कई दिन के बाद ये बड़ा वाला लंच बॉक्स भी बाहर निकला है। मैं इसको डिश वॉशर में सेट कर रही थी, बट डिश वॉशर का साइज़ मेरा छोटा है, तो इसमें आया नहीं। उसको मैं हाथ से ही मांजूँगी। जितने बर्तन डिश वॉशर में मेरे आ जाएंगे उतने बर्तन मैं डिश वॉशर में लगाऊंगी, बाकी के बर्तनों को जो है मैं हाथ से मांज के और रख दूंगी। क्योंकि बार बार डिश वॉशर लोड करना और लगाना ना, इसकी भी साइकिल काफ़ी लंबी रहती है। जो मिनिमम साइकिल है वो 35 मिनट्स की है, मैक्सिमम है वो 3.25 घंटे की है। तो 35 मिनट्स में ये है कि अगर हल्के फुल्के बर्तन गंदे हैं ना आपके, तो वो साइकिल में चल जाता है। लेकिन रेगुलरली जब आप डिश वॉशर में बर्तन साफ़ करने लग जाते हो ना, तो फिर 35 मिनट्स वाली साइकिल आपकी काम नहीं करती है। फिर हर बार आपको ना साइकिल चेंज करके ही सेट करना पड़ता है, तब जाके आपके बर्तन क्लीन होते हैं। डिश वॉशर में एक ये बड़ी बीमारी है कि आप सेम साइकिल पे हर बार बर्तन नहीं धो सकते हो। तो जी डिश वॉशर लोड करने के बाद जो है मैं वापस आ गई हूँ बालकनी में कपड़े फैलाने के लिए, क्योंकि कपड़े जो है वो मैंने बीच में ही छोड़ दिए थे, नाश्ता वगैरह बनाने गई तो। और इस बालकनी में जो है वो मेरे ना सुबह सुबह धूप आती है, और इसमें भी धूप रहती है सुबह 8:30 9 9:30 बजे तक। उसके बाद इस बालकनी में धूप नहीं आती है। और इधर साइड तो सुबह ही आती है, क्योंकि सामने बिल्डिंग है ना, तो इसमें रहती है 10 मिनट 20 मिनट धूप। उसके बाद कॉर्नर पे धूप रहती है, लेकिन कॉर्नर पे बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं आ पाते हैं। और दूसरी वाली बालकनी मेरी बिल्कुल फुल भर गई थी, सो मैंने इस वाली बालकनी में भी कपड़े डाल दिए हैं। अभी एक लॉट और बचा है, वो धुल जाएगा तो उनको मैं डाल दूँगी स्टैंड पे। तो जी
इस तरीके से पूरा दिन जो है मेरा काम चलता रहता है। और कपड़ों का काम निपटाने के बाद जो है मैंने किचन में पोछा लगाया, मंदिर के आगे पोछा लगाया, बाकी पूरे घर में जो है मैंने मॉपिंग नहीं करी। और ये 2 जगह जो है मेन रहती है, बर्तन वर्तन करके किचन क्लीन करके मैंने किचन में पोछा लगा दिया था, क्योंकि किचन की साफ़ सफाई और मंदिर की साफ़ सफाई बहुत मस्ट होती है। आप अगर घर में 1-2 दिन पोछा स्किप कर भी देते हो ना, लेकिन मंदिर में और किचन में ये पोछा स्किप नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही जगह जो है हमारे घर की मेन जगह होती है। हमारे घर की जो पॉजिटिविटी होती है, या बोलते हैं ना सेंटर जो रहता है, वो हमारे घर का किचन और मंदिर ही रहता है। तो जी, ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।